हैवी थॉट्स, मैं अश्विनी दाने स्वागत करता हूं आज के हमारे टेड शो में। क्या है ये टेड शो? ये टेड शो वो शो है जहां हम ऐसी कहानियों से आपको मिलवाते हैं, ऐसे लोगों की कहानी आपको बताते हैं, कुछ ऐसे अद्भुत लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नया किया है, कुछ ऐसा किया है जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। तो हमारे बीच आज इस टेड शो की कहानी में एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में कुछ अलग किया, कुछ हटके किया। तो मैं मिलाना चाहूँगा हमारे मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले योगेंद्र जी से। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे स्टेज शो। बहुत धन्यवाद अश्विनी सर आपका। सर, ये जो आपका टेड शो है, मुझे जान के ना काफ़ी इंस्पिरेशन मिली इससे, क्योंकि ये आपने एक नया इनिशिएशन लिया है। और जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट को देख के कि अभी हमारा जो एज चल रहा है सर, ये बिजनेस का एज चल रहा है। जैसे सर हर चीज़ का एज आता है ना, सोशल मीडिया का एज आता है, यूपीएससी का एज आता है, जैसे अभी ना स्टार्टअप का एज चल रहा है। तो काफ़ी इंस्पिरेशन आपका शो है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आके। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेंद्र भाई। मैं हमारे सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इसका मकसद यही है कि आप और इंस्पायर हो सकें, आपको बिजनेस की और नॉलेज मिल सके और आपको ये मालूम चल सके कि अब वक्त बदल गया है, चीज़ें बदल रही है। तो योगेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बारे में, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में। तो सर मैं आपको बता दूं, मैंने फाइनली अपना मास्टर्स कंप्लीट करा है, वो भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद मैं अपना खुद का स्टार्टअप रन कर रहा हूँ। ओके, तो योगेंद्र जी, नेशनल इंस्टीट्यूट से फार्मा कंप्लीट करने के बाद, मास्टर कंप्लीट करने के बाद आपके पास तो एक बेहतरीन, एक अच्छी नौकरी का भी ऑप्शन रहा होगा। और हमारे इधर जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारे सागर में, मध्य प्रदेश में नौकरी को लेकर माता पिता ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इस बीच बिजनेस का ख्याल कब आया, कैसे लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और सर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो ज़्यादातर लोग या तो खेती करते हैं या तो नौकरी करते हैं। तो मेरे घर वाले भी वही चाहते थे, लेकिन सर ना मुझे कुछ अलग करना था, मुझे बिजनेस करना था। तो इसलिए मैंने स्टार्टअप्स को, मतलब ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी लोगों को इंस्पायर करके, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव करके, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना, बिजनेस को। बहुत बढ़िया। तो आप आज बिजनेस करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। लगभग ये बिजनेस आपने कब शुरू किया था? लगभग सर मुझे ना 1.5 साल हो गया। और मैं हमारे व्यूअरशिप जो है उनको बता दूं कि अगर आप भी बिजनेस में सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो कम से कम सर शुरुआत करिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो अभी आपका बिजनेस है, क्या ये जिसमें आप ये सक्सेस है, जैसे मुझे मालूम चला ये बिजनेस आप बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, एक अच्छा स्टार्टअप आपने शुरू किया है, तो ये पहला बिजनेस था कि पहले कहीं हताशा, निराशा लाइफ में मिली थी आपको? बिल्कुल सर, लाइफ में फेलियर आना तो स्वाभाविक सी बात है। और मैं आपको ना थोड़ा सा एक अपने बारे में बता दूं। जब सर लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तो काफ़ी सारे लोग घर पे थे, तो मैं भी अपने घर पे था। तो मैंने वहाँ कुछ चीज़ें फील करी कि सारे लोग तो घर पे ही आ गए हैं, अपने जितने लोग मेरे एरिया से बाहर रहते थे ना। तो मैंने सोचा एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँ। और सर मैं ना उसमें बहुत तरीके से फेल हुआ। वो मेरी ज़िंदगी की पहली फेलियर थी, जहाँ से मुझे बिज़नेस की काफ़ी सारी लर्निंग हुई और मुझे और अच्छे से इंस्पिरेशन मिली कि आगे भी मैं स्टार्टअप्स को रन करूँ। ओके, ग्रेट। सो आपका जो स्टार्टअप्स है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे, जो आप बिज़नेस अभी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ओन बिज़नेस करते हैं। आपने भी अपना बिज़नेस जो है वो रन किया, प्लान किया कि आप अपना बिज़नेस करें, और किया भी, फेल भी हुए। देन अचानक से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस के साथ ये डिजिटल फ्रेंचाइजी, जिसे आप आईबीसी बोलते हैं, इसमें कैसे आना हुआ और यही क्यों चुना आपने, आईबीसी ही क्यों चुना? सर मैंने ना विवेक सर की जब फर्स्ट वीडियो देखी तो सर उसमें विवेक सर ने काफ़ी इंस्पिरेशन बात बोली कि आप सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाइए, वो आपको धक्का मार मार के सफल बना देंगे। फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक बिजनेस के मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, साथ साथ बिजनेस के एडवाइजर हैं, एशिया के नंबर 1 बिजनेस ट्रेनर भी हैं। तो मुझे उनके साथ खड़े होना, मतलब उन्होंने बोला सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, तो मुझे इच्छा हुई कि मैं उनके साथ सफल हूँ। तो मैं उनके शो देखता रहा, फिर मैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। तो इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। और ये एक एजुकेशन का काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो मैं तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, मैंने वहाँ जो कुछ गैप देखे, जो चीज़ मुझे वहाँ नहीं मिली वो चीज़ मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही, इसलिए मैंने ये चुना। बहुत बढ़िया योगेंद्र जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा था। मैं चाहता हूँ मैं आपसे पूछूँ और मैं चाहता हूँ आप इसका बेहतरीन जवाब भी दें। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या
उनको बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ साल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के इस आईबीसी मॉडल में, जो लोग नया स्टार्टअप करते हैं, जिन्हें अनुभव नहीं है, जिनके परिवार में कोई बिजनेस एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या उनको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ कोई बिजनेस की लर्निंग उनके साथ फ्रेंचाइजी लेके आईबीसी इनरोल करके मिल सकती है? बिल्कुल सर, जी श्योर मिल सकती है। और हम मेरे हिसाब से सर आपके व्यूअरशिप जो भी हैं, मैं आपको सभी को बता दूं ना, आपको सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में क्या क्या फेलियर आ सकते हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर खुद की बिजनेस करो, उसमें फेल हो फिर सीखो, इससे अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीख लो। क्योंकि अगर आप एक एक्सपर्ट से सीखते हैं ना सर, तो आपका टाइम कम हो जाता है। अगर जो चीज़ आप एक साल में अचीव करने वाले थे वो आप 3 महीने में या 4 महीने में भी कर सकते हैं, अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ शुरू करते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अभी तो भारत में नंबर 1 बिजनेस ट्रेनर हैं, जो उनकी लर्निंग को काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्टार्टअप्स में यूज़ करा है और अपने कंपनी को भी ग्रोथ करा है, खुद को भी ग्रोथ करा है और मतलब हमारे काफ़ी सारा परिवर्तन लाया है स्टार्टअप्स की इस दुनिया में। तो मेरे हिसाब से सर सबसे पहले बिजनेस सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने योगेंद्र सर। एक मन में सवाल होता है, हमारे दर्शकों के मन में भी होता है, और आपको तो बहुत सारी आपको आईबीसीज की बड़ा बिजनेस की इंक्वायरी आती है, बिजनेस करने के लिए बहुत लोग आपको इंक्वायरी करते हैं, हमें भी बहुत लोग इंक्वायरी करते हैं। लेकिन एक सवाल होता है लोगों के मन में ना, बहुत सारे लोगों के मन में आईबीसी जो है, ये जो बड़ा आईबीसी का जो बिजनेस है, इसको लेकर डर रहता है। लोग इसको फ्रॉड समझ लेते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं कि इस तरह का भी कोई डिजिटल बिजनेस हो सकता है। आप डिजिटल तरीके से बिजनेस की लर्निंग लेके अर्निंग कर सकते हो, उस अर्निंग से आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे फ्रॉड समझ लेते हैं। हमारे साथ आपके यंग एज के बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार, उनके पेरेंट्स इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया, या आपने अपने आप को कैसे मनाया? सर सिंपल सी बात है, आपके घर वाले जो हमारे पेरेंट्स होते हैं सर, वो किसी बच्चे के पेरेंट्स उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो वो चाहते हैं मेरा बच्चा रिस्क ना ले, और इसी रिस्क ना लेने के चक्कर में सर वो हमेशा अपने आप को बांध के रखता है, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। तो उनके पेरेंट्स गलत नहीं हैं, लेकिन आपको खुद से सोचना चाहिए कि आज आप उस व्यक्ति से एडवाइस ले रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से 10 साल पहले की सिचुएशन के हिसाब से आपको सही बोल रहे हैं। उस टाइम ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म था ही नहीं जहाँ सच में लोग पैसा कमा सकें, ग्रोथ कर सकें। लेकिन आपको समझना होगा कि आज आपको उन व्यक्ति से एडवाइस लेने की ज़रूरत है जो आज 10 साल आगे की सोच रखते हैं। तो सर इसलिए घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपके हैं। घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप अगर कहीं सफल हो जाओ तो घर वालों को बुरा थोड़ी ना लगेगा। तो आपकी लाइफ है, आपको शुरुआत करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। और सर ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉड समझना तो सभी समझेंगे ही फ्रॉड, क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में ऑलरेडी ऐसे कुछ लोगों ने माहौल बना के रखा है फ्रॉड का। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अपने मन से अवधारणाएं पैदा करने से अच्छा है इस चीज़ को समझ लो। किसी चीज़ को समय दोगे, अगर आपको समझ में आता है तो आप में भी थोड़ा सा सामान्य ज्ञान है, नॉलेज है, IQ है, तो आप अपने हिसाब से सोचिए, पहले से अवधारणाएं मत बनाइए। इस चीज़ को समझेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बिल्कुल सही कहा योगेंद्र सर आपने कि अगर आप कहीं भी कोई भी मन में डाउट है तो ज़रूर इंक्वायरी करें बड़ा बिजनेस के अंदर हमारी टीम के साथ, आईबीसी के साथ। पता करिए ये आईबीसी का जो बिज़नेस मॉडल है ये कैसे वर्क करता है, और सारी अपनी अवधारणाओं को, मान्यताओं को ख़त्म करिए। मैं बहुत अच्छी बात एक और पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं सम्मान करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। वो भी एक बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग या चेन सिस्टम भी समझते हैं। लेकिन जैसा कि ये आईबीसी मॉडल है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, फिर भी लोग इसे समझ लेते हैं, इसे ज्वाइन करने से घबराते हैं। उन सभी दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, घबराहट होना तो ऑब्वियस सी बात है, होनी भी चाहिए। और लेकिन मैं आपसे सभी से एक बात बोलूँगा कि डिसीज़न लेने से पहले डरना ज़रूरी है, लेकिन डर के कारण डिसीज़न ना लेना ये गलत है। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप समझ ही रहे हैं तो मैं आपको आज सभी लोगों को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो बड़ा बिजनेस की मिनी फ्रेंचाइजी आईबीसी है ना सर, इस बिजनेस कंसल्टेंटिंग का मॉडल है। यहाँ एजुकेशन का बिजनेस है, एड टेक कंपनी है, एजुकेशन दी जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये कोई जोड़ने वाला चेन सिस्टम, सेलिंग वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ आपको प्रॉपर कंसल्टेंट बनाया जाता है, आपको सबसे पहले खड़ा करा जाता है, आपको नॉलेज दी जाती है बिजनेस की। और जब आप काफ़ी अच्छे से बिजनेस का बेसिक और एडवांस लेवल
लेवल के फंडामेंटल क्लियर होते हैं, तब आप भारत देश के युवाओं को, भारत देश के काफ़ी सारे बिजनेसमैन को मदद करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में। यहाँ सर कोई जोड़ने वाला काम नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। आप एक एडटेक कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बिजनेस का एजुकेशन लेने वाले हैं, किसी स्टार्टअप्स की मदद करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोगों से बिजनेस से सीखने को भी आपको मिलेगा। तो सर ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। बहुत बढ़िया योगेंद्र, काफ़ी मदद कर रहे हैं आप हमारे दर्शकों को। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जितने भी लोग IBC बनते हैं या बनना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि मैं यहाँ सफल हो पाऊँगा कि नहीं, और अगर मैं इसे पार्ट टाइम में करूँ अपनी नौकरी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, जैसे आपने अपनी पढ़ाई करते करते बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या यहाँ वो सच में पढ़ाई करते हुए, नौकरी करते हुए, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर का काम करते हुए, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम, पार्ट टाइम और सम टाइम में बड़ा बिजनेस से लर्निंग करके ग्रो होना चाहते हैं, सीख कर पैसे कमाना चाहते हैं, एक अंदाजन जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं आपके साथ, वो महीने का कितना कमा लेते हैं? सर कमाना तो सर आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको स्किल देने के लिए हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि आपको प्रॉपर सिखाता है। और आपने जो बात कही कि क्या इस सिस्टम को पार्ट टाइम किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ से IBC मॉडल को स्टार्ट किया था, तो मैंने शुरुआत में से पार्ट टाइम ही करा था, और जब मैं काफ़ी अच्छे से सीख गया इस बिज़नेस को, तब मैंने एज अ डिसीज़न लिया अपने पूरे कैरियर को स्विच करने का और इसे फुल टाइम करने का। तो आप भी किसी चीज़ को ना, अगर आपको डर लग रहा है कि मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप इसे पार्ट टाइम में स्टार्ट करिए। दिन में 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा ट्रेनिंग लीजिए, 1 घंटे काम करिए। धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। ओके योगेंद्र सर, एक और मन में सवाल है। बहुत सारे लोग जब देखते हैं आपके हमारे जैसे लोगों को जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन किए होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मन में लगता है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का काम है, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही इस काम को कर सकते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये सर ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों को होता है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं आप सभी लोगों को ना एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। अनपढ़ वो नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो होते जो सीखना नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आज सीख सकते हैं। बस आपको एक जज्बा होना चाहिए सीखने का, और अगर आपके अंदर बार बार गिर के संभलने की अगर हुनर है आपके पास, तो आप इस बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आइए। आपको यहाँ ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, आपको एक एक चीज़ 100 बार करके दिखाएंगे। तो जब सर 100 बार ट्राई करोगे तो क्यों नहीं सीख जाएंगे। तो अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, कम पढ़े लिखे होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, अपना 100% देने के लिए तैयार है, तो हमारी जो बड़ा बिजनेस कंपनी है ये आपके साथ 1000% देने के लिए तैयार है। वेरी गुड योगेंद्र सर। मैं जानना चाहूँगा, बड़ा बिजनेस IBC मॉडल के बारे में बहुत सारी बातें की। ये IBC मॉडल में जो आप लोग एक मिशन और विजन लेके आए, टीम अश्विनी दाने, जो टेड ग्रुप और जो टेड शो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा टेड के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं आपके जीवन में टेड जो नाम है, ये टीम अश्विनी दाने, ये क्या परिवर्तन लेके आई है आपके जीवन में? सर जैसा कि आपको और काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही है कि मुझे 1.5 साल हो गया लगभग IBC के कैरियर में, लेकिन जब मैं खुद से कर रहा था तो सर मैं अकेले इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब टीम अश्विनी दाने के विजन और मिशन के साथ में जुड़ा, तो सर मुझे अचानक से लाइफ में जे कर पाया। वो इसलिए आ पाया क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी 30 से ज़्यादा IBC ऐसे हैं जो आज काफ़ी इंस्पिरेशन है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग में 1 से 10 के बीच में ही रहते हैं। तो सर ये अपने लाइफ के फेलियर, स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही सिखा देते हैं जो गलतियां लोगों ने करी हुई हैं। तो वही मैंने आपको एक लाइन बोली थी ना सर कि जो गलतियां, जो चीज़ अगर हम खुद से सीखते हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा, 1 से 1.5 साल लग जाएगा। आपके अगर टीम अश्विनी दाने को ज्वाइन करते तो आप 3 महीने में वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या करना है और आपको ये सबसे ज़्यादा पता होगा कि क्या नहीं करना है। वेरी गुड। तो जैसा बताया आपने, बड़ा बिजनेस में IBC मॉडल में ऑलरेडी बहुत सपोर्ट मिलता है, तो टीम अश्विनी दाने ऐसा क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट लोगों को दे रही है?
सर सबसे पहले टीम अश्विनी दाने 3 चीज़ें देती है। सबसे पहले दे देती है आपको ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में भी वो व्यक्ति आपको ट्रेनिंग देता है जिसने ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे काम करा है, जिसने ऑलरेडी प्रोसेस बनाया है, वो आपको प्रोसेस सारा समझा देता है। तो आपका समय बच जाता है, यहाँ वहाँ अगर भटकना नहीं है, सिंपल एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो सीधा आप को सबसे पहले जो सपोर्ट मिलता है वो ट्रेनिंग का मिलता है। और दूसरा सर, कई बार जब मैंने IBC स्टार्ट करा तो मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता था कि मैं अपने कस्टमर्स के लिए वेबिनार कर पाऊँ, या मैं अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पाऊँ, बार बार कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बिजी था। तो यहाँ जो दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम है कि आप हमारे टीम अश्विनी दाने की जो मेंबर्स हैं, जो भी हमारे माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, आप उनके लिए पर्सनल वेबिनार करते हो और उनको सीधा मौका मिलता है, आपके जो कस्टमर हैं उनको मौका सीधा मिलता है, वो आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी नंबर 1 पे आते हैं। अगर वो सारी किसी चीज़ को समझाते हैं और आप किसी चीज़ को समझाते हैं तो काफ़ी अंतर होता है। तो शुरुआत में उनकी जो इनकम है ना सर, उसमें ग्रोथ हो जाती है और धीरे धीरे वो सीख के अपना भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया योगेंद्र सर, बहुत बढ़िया। ये 2 सब चीज़ें आपके यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं, पहली ट्रेनिंग और साथ में आपका वेबिनार का सपोर्ट, और साथ में आपका एक STP प्रोग्राम के बारे में भी आप सभी लोगों को बता दूं। सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है सर जो गेम चेंजिंग है। सभी भारत के बाकी सभी जो IBCs हैं वो आपको डिजिटल सपोर्ट तो दे सकते हैं, लेकिन आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को डिजिटल के अलावा फिजिकल भी सपोर्ट देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ साथ आप उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड योगेंद्र सर। तो अगर आप अभी तक टेट को नहीं जानते, अगर आप बड़ा बिजनेस के बारे में नहीं जानते, आप IBC मॉडल के बारे में नहीं जानते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपका भी कोई नया बिजनेस हो, आपका भी दिमाग का ढक्कन थोड़ा खोले, आप भी जो ये स्टार्टअप्स की इन्वायरमेंट भारत के अंदर शुरू हुई है, ये नया वेव जो भारत में शुरू हो गया है कि अब नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला इंसान बनना है, और नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप भी देश में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कई सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, तो फटाफट से जिसने भी वीडियो भेजा है उससे बात करिए, और अगली कहानी इस टेट शो में आपकी भी हो सकती है, अगले योगेंद्र सिंह आप भी हो सकते हैं, अगले अश्विनी दाने आप भी हो सकते हैं। तो हम दोनों बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी आप भी लर्निंग करें और खूब सारी अर्निंग करें, और हमारी और आपकी मुलाकात हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को और टीम अश्विनी दाने को फॉलो करते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।